आप सभी को। तो ये एक्चुअली मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बस मेरा पर्पज़ है लोगों की हेल्प करना। तो देखो क्या है कि जो लोग खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको आंसर राइटिंग में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो ये उनके लिए है। एक मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी है और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डेली जो है क्वेश्चन शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वो क्वेश्चन अपने चैनल स्पेस पे शेयर करूँगा। जिसको भी लिखना है, रेगुलर लिखना है, वो वहाँ से पिक कर सकते हो और उसको लिखो। और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर लोग इवैल्यूएट भी कर देते हैं, तो आप उसको इवैल्यूएट करवाओ। ये इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा ये है कि ये एक लंबी टेस्ट सीरीज़ है और इसमें कई सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे, भले खुद से ही फॉलो करें। देखो, पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद से कुछ ना कुछ कर लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। इवन दो फ्रीली चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ ना कुछ कर लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ख़रीदने के लिए? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, तो आप थोड़े से ज़्यादा अकाउंटेबल होते हो और रेगुलरली उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको बुरा लगेगा कि अगर आपका पैसा बर्बाद होगा बेवजह में, है ना। अभी क्या रहता है, अभी कोई प्रेशर नहीं होता है कि हाँ भाई करना है अपन को, ठीक है। तो वो एक रहता है। बाकी ऑलरेडी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर दैट एन एस्पिरेंट अंडरगोज। तो वो मैं मानता हूँ, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि जैसे कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो। मैंने ये करी है। इसमें क्या रहेगा, ये लोग कोर्स कवर करवा रहे हैं, तो इसमें मैं आपके लिए क्यों शेयर कर रहा हूँ? शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उसका सिर्फ एकमात्र सल्यूशन है लिखना, रेगुलर लिखना, ठीक है ना। अब खुद से जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम रेगुलर ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एरर ये रहती है कि डिसिप्लिन नहीं होता है और सब्जेक्ट्स मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। ये वाली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको महसूस होती हैं तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जैसे GS2 से शुरुआत हो रही है इसकी, और पहला टॉपिक ये है, तो इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को हमें लिखना रहेगा। मैं आपके लिए फ्री में इतना कर सकता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं पब्लिकली डाल दूँगा और वो डेली डाल दूँगा, ताकि आप भी एक जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकें। समझ रहे हैं ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसको लिखिए, लिख करके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहाँ पर डालिए और इवैल्यूएट करवाइए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भाई एक बार लिख लूँ, आंसर्स लिख लूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम लिखते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो लिखते नहीं। तो यहाँ पर रेगुलरिटी, डिसिप्लिन और कई सारी और चीज़ें, उनका इंटरसेक्शन अपन को ज़रूरत है, जो कि मिस हो जाता है अगर हम अकेले ही पढ़ रहे होते हैं ना। और इंट्रो कंक्लूज़न लिखने में बहुत सारा टाइम लगता है और वो अचानक से इम्प्रूव नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे हम आंसर लिखते हैं ना, तो अपन के दिमाग में और भी चीज़ें, आंसर्स को बेहतर बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर डिजिटल पेमेंट्स पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो नंदन नीलेकांत कमेटी की जो रिकमेंडेशंस उनको डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो राकेश मोहन जी की कमेटी है, उसको अपन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं याद हो पाएंगी। हम लिखेंगे और हमारा आंसर को इवैल्यूएट करे और उसके बाद हमको थोड़ा सा सजेशंस दे, उससे ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, तो मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि क्वेश्चंस आपको डाल दूँगा टेलीग्राम स्पेस में। UPSC CSE 021 टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है ये, UPSC CSE 021। तो वहाँ से आप पिक करिए और उसको लिखिए, लिख करके पब्लिक प्लेटफॉर्म से शेयर करिए, ठीक है। और मैं बस ये चाहता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ें, जो बंदा मेहनत करे और जो बंदा जिसके अंदर काबिलियत है और वो सफल हो। बस मैं यही चाहूँगा और ख़ुद के अंदर भी काबिलियत डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। 19 तारीख से शुरू होगा। सो होप इट विल डेफिनेटली हेल्प एनीबडी हु वांट्स टू राइट। ऑल द बेस्ट।